आज हम विद्युत धारा चैप्टर में गतिशीलता के बारे में ही आगे बढ़ते हैं। इसके पहले की क्लासेस में आप गतिशीलता क्या है इस चीज़ को समझ चुके हैं। आज हम ये गतिशीलता को हम चालक के लिए देखेंगे और अर्धचालक के लिए भी देखेंगे। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं विद्युत धारा और गतिशीलता में हम संबंध निकालेंगे चालक के लिए और अर्धचालक के लिए। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं पहले हम देखते हैं चालक के लिए। हमको पता है कि चालक के बारे में हम डिटेल में हम पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि चालक के किसी भी धात्विक चालक के अंदर आवेश वाहक के रूप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर, है ना। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक चालक लिया है, ए बी के रूप में है, इसकी लंबाई स्मॉल एल, ये हम सब जानते हैं। और यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो है वह यहाँ पर इस धन की ओर होती है, यानी बी से ए की ओर होती है। ये कब होता है? ये यहाँ पर इनमें जो डायरेक्शन ऐसा कब शो होता है? जब हम चालक के दोनों सिरों के बीच में एक बैटरी जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र या फिर विभवांतर आरोपित करते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस चालक ए बी का सिरा ए प्लस और बी माइनस हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ वीडी अनुगमन वेग से इस दिशा में प्लस की ओर गति करते हैं और विद्युत धारा की दिशा इस तरफ इस डायरेक्शन में होती है। यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से इस दिशा में क्यों गति करते हैं, किस कारण करते हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक बल लगता है और वहाँ पर उस कारण से वो इस दिशा में गति करते हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होती है, यानी माइनस की ओर होती है, इस चालक के माइनस सिरे की ओर होती है। ओके, अब यहाँ पर इस तरह से हमने देखा है कि धात्विक चालकों में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता हमको निकालना है। तो गतिशीलता के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या चीज़ है गतिशीलता। ठीक, मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगी। इसके लिए हम फॉर्मूला निकाले हैं कि म्यू ई इक्वल्स टू, तो इस प्रकार म्यू ई इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। हम इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता निकाल रहे हैं, इसलिए म्यू ई इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वी डी इक्वल्स टू म्यू ई इंटू ई। ओके, मैंने ये कहाँ से लिखा? मेरे पास गतिशीलता का फॉर्मूला था म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई के फॉर्म में था, ये है ना, म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। वहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर? यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, वो ये, हम चूँकि म्यू ई इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का एक और फार्मूला पढ़े हैं, ई इंटू टाउ, अगर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो टाउ ई के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, इंटू एम, या केवल टाउ भी लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पर टाउ ई के लिए हम यहाँ पर फार्मूला रखेंगे। तो हमको तो टाउ ई का फार्मूला नहीं पता है, लेकिन हमको एक चीज़ पता है, सिग्मा के बारे में मैं पिछले क्लास में मैं बताई थी। सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये हम पढ़े हैं वहाँ पर। तो हम यहाँ से टाउ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर ई लिखें इसको तो इस प्रकार टाउ ई इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एम अपॉन, यहाँ पर फिर एन ई स्क्वायर, ये आ जाएगा हमको। तो क्या हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख सकते हैं? ये मैं केवल एक जानकारी के लिए बता रही। तो म्यू ई इक्वल्स टू ई इंटू सिग्मा इंटू एम अपॉन, यहाँ पर एम है नीचे में, इधर एन ई स्क्वायर, एम कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार म्यू ई इक्वल्स टू
यहाँ पर सिग्मा इंटू एम अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर, ये हमको मिल गया। ओके, तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का दूसरा फॉर्मूला इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर मेन आते हैं, हमको क्या निकालना है, यहाँ पर विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता में संबंध निकालना है। तो वहाँ पर हम आते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए फॉर्मूला हम यहाँ से हम इनके अनुगमन वेग का निकालें। अनुगमन वेग का मान क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसी से ही हम विद्युत धारा तक पहुँचेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका मान पहले हम निकालेंगे। और ये हम कहाँ से निकालेंगे? विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध जो हम पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, वहाँ से हम इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। और वो इस तरह से इस फॉर्म में निकलेगा, I = n इंटू ई इंटू कैपिटल A इंटू वी डी। कैपिटल A क्या है, E क्या है, N क्या है, वी डी क्या है, ये हम जानते हैं। कैपिटल A इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ओके, अब हम वी डी इसीलिए निकाले थे, वी डी का मान अब हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमको I = n इंटू ई इंटू ए इंटू म्यू ई इंटू ई, ये हमको मिल जाता है। तो इस प्रकार हमको यही चीज़ निकालना था, इसको हम इक्वेशन 2 दे सकते हैं। ये पहले वाले ये जो वी डी निकाले थे इसको हम इक्वेशन 1 दे देते और इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर जो हमको निकालना था, हमारा जो टॉपिक है कि चालक के लिए विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता में संबंध, तो हम ये चीज़ निकाल लिए यहाँ पर। मैंने इसको केवल एक जानकारी के लिए आपको बताया है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो चालक के लिए विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन में की गतिशीलता में संबंध, तो आपको यहाँ तक करना है। बस ये याद रखिए, विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता में संबंध के लिए हमको इस फार्मूले का यूज़ करना है। और इस फार्मूले का यूज़ करना है मतलब हमको इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का पहले फार्मूला निकालना है, वहाँ से हम वी डी की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पर फिर हम ये निकालेंगे। सेम ऐसे ही हमको अर्धचालक के लिए भी करना है। आइए उसको देखते हैं। चलिए हम अर्धचालक के लिए देखते हैं। तो हमको पता है कि अर्धचालक में आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। अब यहाँ पर जब हम किसी भी अर्धचालक को यदि बैटरी से अगर हम जोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये प्लस और माइनस, ये इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। यहाँ पर ये जो होल शब्द आया है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये होल है क्या। तो ये होता क्या है यहाँ पर कि यह जो होल होता है वह इलेक्ट्रॉनों के अनुपस्थिति को दर्शाता है। क्लियर? तो मैं इस चीज़ को यहाँ देखिए समझाती हूँ आपको कि ये जो अर्धचालक होता है वह एक्चुअल में काफ़ी कम ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करता है और सामान्य ताप पर यह सुचालक की तरह व्यवहार करता है। ये चीज़ हम आगे की क्लासेस में, आगे चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे। ओके, फिर से रिपीट करती हूँ। अर्धचालक काफ़ी कम तापमान पर कुचालक की तरह व्यवहार करता है, कुचालक के बारे में हम जानते हैं, और सामान्य ताप पर यह सुचालक की तरह व्यवहार करता है। क्लियर? किसके प्रति सुचालक है ये? विद्युत के प्रति। अब यहाँ पर मैंने कहा अभी कि अर्धचालक में आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन और होल है क्या, वो हम देखते हैं। मान लो दो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये इस तरह से ये अर्धचालक है, इसमें हम बैटरी से इसका कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह आपस में बंधे हुए हैं, मतलब एक
बॉन्ड बनाए हुए हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से समझाती हूँ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड, इस बॉन्ड के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा डिटेल में पता होगा। तो ये बॉन्ड बनाते हैं ये दोनों। अब हम किसी भी थ्रू से, जैसे यहाँ पर बैटरी से कनेक्टेड किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम एनर्जी देंगे। तो ये इसको जब किसी भी माध्यम से ऊर्जा मिलती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाता है। तो ये वाला जगह जो है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था वो जगह खाली हो जाता है और इसी खाली जगह को कहा जाता है होल। यानी दो इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, बॉन्ड बने कंडीशन में रहते हैं, तो एनर्जी देने पर, ऊर्जा देने पर बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और वहाँ पर उस जगह में खाली जगह हो जाता है और यह होल बन जाता है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, यानी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह होल बन जाता है। तो यहाँ ये जो अर्धचालक हैं वहाँ पर होल भी रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं यहाँ पर। तो इन इलेक्ट्रॉन होल के ये दोनों जो है वह गतिशील होंगे, यहाँ पर आवेश वाहक की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर म्यू ई जो है वह इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को दर्शाता है और म्यू एच यह होल की गतिशीलता को दर्शाता है। ये अपने अपने वेग से यहाँ पर गतिशील होंगे। क्लियर? तो होल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपको पता है। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वह इस दिशा में गति करते हैं और होल का डायरेक्शन इस दिशा में होता है। क्लियर? लेकिन दोनों का जो अगर हम यहाँ पर उनका मैग्नीट्यूड, हम अनुगमन वेग को मैग्नीट्यूड उनके मापांक के रूप में हम लेते हैं, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है यानी पॉजिटिव फॉर्म में ही रहेगा। यानी दोनों की गतिशीलता हमेशा क्या होगी, वह धनात्मक रूप में ही रहेगी। इस वजह से जब हम यहाँ पर इनके से संबंधित जब हम विद्युत धारा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये जो टोटल विद्युत धारा आई है वह जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हमको यहाँ पर विद्युत धारा का मान निकालना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कारण जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो क्या होगी, आई ई के रूप में होगी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में होल के कारण जो विद्युत धारा की दिशा होगी वह आई एच के रूप में होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको विद्युत धारा मिलता है। क्लियर? और ये जो होल और के बारे में हम आगे जब अर्धचालक पढ़ेंगे तब डिटेल में वहाँ पर हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर मेन, अब हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ हम म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जैसे कि हम पिछले चालक के लिए किए थे। तो चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आवेशवाहक होते हैं, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू ई इक्वल्स टू वी ई अपॉन कैपिटल ई के फॉर्म में हमको मिल जाएगा। अब यहाँ से हमारा अगला टारगेट क्या रहता है, वी ई की वैल्यू निकालना, क्योंकि विद्युत धारा और गतिशीलता के लिए हमको संबंध निकालना है। तो वी ई इक्वल्स टू म्यू ई इंटू कैपिटल ई। कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ वी ई क्या है आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का परिमाण। ओके, अब हम दूसरा चीज निकालेंगे। यहाँ पर वो है दूसरा आवेशवाहक है हमारे पास, होल है, तो होल की गतिशीलता निकालेंगे। तो म्यू एच इक्वल्स टू
वी एच अपॉन कैपिटल ई, तो वी एच इक्वल्स टू म्यू एच इंटू ई, ये हमको मिल जाएगा। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देंगे। यहाँ पर वी एच होलों के अनुगमन वेग का परिमाण है। परिमाण वर्ड इसलिए है यहाँ पर, तभी तो यहाँ पर ये पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं, है ना। दोनों की दिशा जो है विपरीत होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन और होल की। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन और होल परस्पर, मैंने जो पहले बताया वही चीज, विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से, उनका अपना अपना अनुगमन वेग होता है, उन अनुगमन वेग से, जिसको अपवाह वेग, अपवहन वेग, सभी वर्ड से हम डिनोट करते हैं, गति करते हैं। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत धारा का मान हमको निकालना है। तो वो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण है तो IE, सेम वैसे ही हम होल के कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो वो हो जाएगा, हमको मिल जाएगा IH। क्लियर। तो इस कंडीशन में इस अर्धचालक से बहने वाली धारा का मान I इक्वल्स टू, इसका डायरेक्शन भी इधर है, तो I इक्वल्स टू IE प्लस IH हो जाएगा। क्लियर। देखते हैं इसको हम। तो हमको ये मिल जाएगा I इक्वल्स टू IE प्लस IH। इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। ओके, आगे अब हम इनकी वैल्यूज़ रखते जाते हैं। चूँकि हमको पता है I इक्वल्स टू, यहाँ पर ये वाला फार्मूला जो हम चालक के लिए यूज़ किए थे ना, वही वाला से हम, माने विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध वाला फार्मूला से हम इलेक्ट्रॉन के लिए इसको निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई उस पर चार्ज, ए अर्धचालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये उसका इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। IH होल के लिए धारा, यहाँ पर P नंबर ऑफ जो होल होंगे उसको P से दर्शाते हैं, होलों की संख्या। ठीक है, इसको घनत्व भी कहा जाता है, होलों का घनत्व यानी P। हम इसको ये भी कह सकते हैं, मैं आगे बताऊंगी इसको, पहले इसको लिख लेती हूँ मैं, E कैपिटल A VH, ये। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं N अर्धचालक में, अर्धचालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसको इलेक्ट्रॉनों का घनत्व भी कहा जाता है। P अर्धचालक के एकांक आयतन में होलों की संख्या, इसको होल का घनत्व भी कहा जाता है। ओके, इस प्रकार से अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पर रख देते हैं इक्वेशन 3 में। तो I इक्वल्स टू IE की वैल्यू N इंटू E इंटू A इंटू VE, ये मिल गया। IH की वैल्यू P इंटू E इंटू A इंटू VH। E जो है, दोनों में आवेश का मान एक समान होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, जो कॉमन निकल रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो I इक्वल्स टू E और A कॉमन है दोनों में, इधर और इधर,
और बचा जो है उसको आप लिख लीजिए n इंटू VE प्लस P इंटू VH। ये हमको निकल गया। अब हम यहाँ पर VE और VH की वैल्यू रख लेते हैं। तो आपको मालूम होगा, अभी हम इक्वेशन 1 में देखे हैं VE इक्वल्स टू म्यू E इंटू E, और इक्वेशन 2 से VH इक्वल्स टू म्यू H इंटू E। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो I इक्वल्स टू E इंटू A N इंटू म्यू E इंटू कैपिटल E प्लस P इंटू VH की वैल्यू म्यू H इंटू कैपिटल E। ये अब इनमें दोनों में कैपिटल E कॉमन है, इसको हम निकाल लेते हैं। I इक्वल्स टू E इंटू A इंटू कैपिटल E इंटू N इंटू म्यू E प्लस P इंटू म्यू H। ये हमको ये रिलेशनशिप मिल गया। इसी को कहा जाता है यहाँ पर अर्धचालकों के लिए धारा व गतिशीलता में संबंध। बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है यहाँ पर कि सबसे पहले हमको गतिशीलता का मान निकालना है, चाहे जो भी आवेश वाहक हो। उसके बाद वहाँ गतिशीलता से के फॉर्मूले से हमको उनका अनुगमन वेग का मान निकालना है। फिर हमको विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में जो संबंध है, वहाँ से हमको विद्युत धारा की वैल्यू से वाले फॉर्मूले से हमको फिर आगे बढ़ना है। फिर हम फाइनल यहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्लियर? तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।